हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ। लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 34 है ये। आरआरबी ग्रुप डी 02/11/2018 के शिफ्ट 1 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नीचे ग्रुप डी के सेट ही जैसे सेट हम लोग कर रहे हैं वैसे ही प्रीवियस ईयर का सेट एग्जाम की तरह आपको दिया हुआ है। आप जाके चेक करो, एग्जाम दो और आके मुझे बताना कितना मार्क्स आया आपको। ठीक है सर। वहाँ पे खाली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप खुद से कैलकुलेट करने लग कितना नेगेटिव है, सब कुछ आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। कितना पॉजिटिव आपने किया, कितना ठीक किया, कितना रॉन्ग किया। ठीक है सर। हर एक का सॉल्यूशन भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार कौन सा वाला आपका डाउट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़, अब दोस्तों से शेयर करो। ज़्यादा शेयर नहीं हो रहा है, दिख रहा है क्योंकि व्यू ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे रीच बढ़ना है, सभी स्टूडेंट के तक पहुँचना है। ठीक है सर, अच्छे से शेयर करना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए रोड इज़, यहाँ पे हो जाएगा सर 23 किलोमीटर 75 मीटर लॉन्ग। इफ़ द म्यूनसिपलिटी डिसाइड टू प्लांट ए ट्री बाई द बोथ साइड ऑफ द रोड एट ए डिस्टेंस ऑफ 325 मीटर, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। पहली बात तो एक चीज़ सोचो, 10 मीटर के एक रास्ता है, उसके बाद उसके बीच अगर आप 5 मीटर करके गैप में ट्री लगाते हो तो कितना ट्री लगता है सर? देखो 3 ट्री लगता है। अगर अगर आप 2 मीटर करके गैप करके ट्री लगाते हो तो कितना ट्री लगेगा सर? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, देखो ट्री कितना लग रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन 10/2 मतलब 5 होना चाहिए था सर। एंडिंग में एक ट्री एक्स्ट्रा लगता है, इसके कारण से +1 करना पड़ता है। ठीक है, तो 23 किलोमीटर 75 मीटर, 23 किलोमीटर 75 मीटर का मतलब क्या होता है सर? 23 किलोमीटर 75 मीटर मतलब होता है सर 23,23,23075 मीटर। इतना लॉन्ग है। तो इसमें 325 मीटर के औसत से हम लोग अगर ट्री लगाते हैं तो कितना ट्री लगता है? +1 हो जाएगा। ये तो एक साइड का हो गया सर। अब दूसरे साइड के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 325 तो 5 छके 30, 5 5 25, तो 5 4 20, 5 छके 30, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 13 65, तो 5 9 45, 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक है, तो 13 से कितना होता है? 13 7 91, 13 एकम 13, तो 71 + 1 मतलब 72 × 2 मतलब 144, 144 ट्री लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A person can sail a boat in the opposite direction of the current at a rate of 9 km/h and the direction of the current at the rate of 14 km/h. What is the speed of the boat in still water? अब देखो सर क्या दिया हुआ है कि एक पर्सन सेल ए बोट, एक बोट को सेल करता है ऑपोजिट टू द करंट, करंट के ऑपोजिट में सेल करता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से। ठीक है, और करंट के अकॉर्डिंग मतलब करंट के तरफ सेल करता है 14 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से। सर हम लोगों ने क्या क्या इतना दिन से पढ़ा था स्पीड बोट एंड स्ट्रीम में हमने पढ़ाया था आपको कि हम लोग क्या करते हैं सर? बोट की स्पीड पकड़ते हैं x एंड स्ट्रीम का स्पीड पकड़ते हैं y। तो पहली बात x - y क्या हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में x + y क्या हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द बोट। द स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने से क्या हो जाएगा? 2x आ जाएगा। 2x बराबर 14 और 9 कितना होता है? 23। तो x = सर 2 11 22.5, 11.5 किलोमीटर पर औसत से वो बोट स्टील वाटर में सेल करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। √4375 अपॉन √7, तो ये क्या हो जाता है सर? टोटल रूट के अंदर 4375 अपॉन 7 होता है, तो 7 छके 42, तो कितना हो रहा है? और 7 दूना 14, 7 5 35। ठीक है, ठीक है, तो √625 आ रहा है, तो 625 रूट मतलब सर रूट अंडर क्या आ रहा है सर? √625 आ रहा है, तो √625 का मतलब कितना होता है सर? 25 होता है। 25 25 625। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द इनवर्स ऑफ क्या मांगा है? 3/10 + 8/15। तो पहले 3/10 + 8/15 को हम लोग निकालते हैं, कितना वैल्यू आता है सर? 15 10 कितना होता है सर? इधर हो रहा है आपका 185 कर लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 15 तिया 45, 8 10 80। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है सर? 5 8 4 12, तो 125/150, तो 25 5 में 125 और 25 6 150, तो 5/6। तो इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा सर? 6/5। अब सर इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल निकालना। लेकिन सर अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर ट्रिग्नोमेट्री में कहा जाता है इन्वर्स क्या होता है, तो दूसरा चीज़ होता है। हम लोग उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री में अगर क्वेश्चन आएगा इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हम लोग उसे समझ लेंगे उस टाइम। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
समथिंग बॉट फॉर 2275 इज सोल्ड एट फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 8%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सर 8% लाभ मतलब सर 25 के सामान 27 में बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस होना चाहिए। कैसे हुआ सर, 8% का मतलब 8/100, 4 दूना 8, 4 2500, तो 25 में 2 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 25 का सामान 27 में। अब सर देखो 2275 के सामान को अगर बेचना है 27 रुपये में, तो कितना करना पड़ेगा, 27/25, मतलब सॉरी 8% के प्रॉफिट में बेचना है, तो सर 25 9 225, 25 से कम 25, तो 91 × 27, 27 से 7, लास्ट में 7 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक ही साथ है, बाकी गुना करने का कोई जरूरत तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए पब्लिशर आफ्टर adding 30% of the manufacturing cost of a book decide to selling price of a book at rupees 260, although he gives a discount of 12% at the selling price of the book, what will be the profit percent? sir 30%, adding 30% of the manufacturing cost of a book। अच्छा सर ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद डिसाइड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक एट ₹260, तो 260 में 100 किसी सामान को अगर 100 रुपये के सामान को 130 में बेचा जा रहा है, तब 30% क्या होता है, उसे ऐड किया जाता है, तो उसका सेलिंग प्राइस 260 रखा गया। मतलब कितना रुपए का सामान था सर, 200 रुपये का सामान था। ठीक है, समझने की कोशिश करो मेरी बात को, कि 200 रुपये का सामान था, उसको कितने में बेचने की कोशिश कर रहा है सर, 200 रुपये के सामान को 260 में बेचने की कोशिश कर रहा है, सेलिंग प्राइस। इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिया सर, 260 के ऊपर 12% का डिस्काउंट, तो 12/100, तो कितना हो रहा है सर, काट देते इधर 10 12 कितना हो रहा है, 12 छक्के 272, 7 12 दूना 24 और 7 कितना होता है, 7 4 11 31, 312 10/10 मतलब 31.2 इतना लेस कर रहा है। तो 260 से 31.2 अगर लेस कर रहा है तो कितना हो रहा है सर, तो 2 आ रहा है, 8 आ रहा है आपका, इधर आ रहा है 1 एकम 2 8, 3 एकम 4, 4 4 दूना 6 22, तो 228.8 रुपये का उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो 228.8 अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किसके ऊपर हो रहा है सर, कितने सर 200 रुपये के ऊपर हो रहा है, तो कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 2 से डिवाइड करो, हटाओ कहानी, तो कितना हो रहा है सर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8.24, तो 114.4 मतलब 14.4% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है सर 14.4% का प्रॉफिट। ठीक है सर, समझ में आया आपको या कोई दिक्कत है? यहाँ से 228.8 से निकालना पड़ता किसको सर, 200 को निकालना, माइनस करना पड़ता, प्रॉफिट निकल जाता था कितना 28.8 ऐसा करना पड़ता। लेकिन मैंने क्या किया है, ये 130 वाले हिसाब को ही यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, 114.4 आ रहा है किसके हिसाब से, 100 के हिसाब से, मतलब प्रॉफिट कितना है 14.4%। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए सॉलिड cylindrical metal of diameter 14 cm and height 15 cm is melted to make a 60 meter long wire. Find out the diameter of the wire. अब देखो 14 सेंटीमीटर डायमीटर डी दिया हुआ है सर, 14 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलिंड्रिकल मेटल, एक सिलेंडर को ऐसा पिघला के उसको क्या किया गया, 60 मीटर लॉन्ग वायर, 60 मीटर का लॉन्ग वायर बनाया गया। ठीक है, फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द वायर। अब सर देखो एक चीज़, लॉन्ग वायर अगर बना रहे हो तो वो भी तो एक सिलेंडर ही है। हाँ सर, तो यहाँ पे एक काम करता है, πr² बराबर πr²। ठीक है, तो ये लेकिन r.h कर लेता है। अब सर पाई तो कट जाएगा, तो r बराबर यहाँ पे 7² इंटू h बराबर 15 दिया हुआ है, तो 60 मीटर लॉन्ग वायर, तो 60 इंटू r कितना हो जाएगा सर, r ही तो निकालना है, तो r1² रख लेते हैं। तो यहाँ से r1² 15 चौके 60 होता है, तो 7² अपन 2² हो रहा है r1², तो r1 बराबर कितना है सर 7/2 मतलब 3.5 मीटर का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत किया, 60 मीटर वाला 15 सेंटी, अच्छा उधर सेंटीमीटर था, सॉरी सर, यहाँ पे सेंटीमीटर था, तो इंटू कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर और मीटर में फंडा, यहाँ से 60 मीटर को हम लोग क्या करता है, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, मीटर डेसी सेंटी 100 हो जा रहा है। ठीक है, तो नीचे 100 आ जा रहा है, तो कितना आ रहा है सर, नीचे डिवाइडेड बाई 100 आ जा रहा है, तो 3.5 मीटर सेंटीमीटर आना चाहिए था, तो 3.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.35 सेंटीमीटर आ रहा था। अगर 0.35 सेंटीमीटर आ रहा है उसको लिख सकते हैं हम लोग 3.5 mm, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा पेचीदा हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 मिस कर गया था। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था जिसके कारण से आपको शायद डाउट हो सकता है। तो हमने क्या किया, πr² दोनों ही सिलेंडर है, क्योंकि एक वायर को भी हम लोग सिलेंडर की तरह ही उसको
मतलब पकड़ सकते हैं कि वो सिलेंडर ही है। ठीक है, देखो सर यहाँ पे कितना हो रहा है, रेडियस सेंटीमीटर में था और ये मीटर में है। ठीक है, तो सेंटीमीटर वाले को तो लिखता है सर 14 सेंटीमीटर मतलब 7 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया था मतलब 7 सेंटीमीटर इंटू 7 स्क्वायर इंटू एच दिया हुआ है 15। यहाँ पे R1 स्क्वायर को निकालना है, इतना एच कितना है सर 60 मीटर, मीटर डेसी सेंटी। ठीक है, 100 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो रहा है सर 15 चौके 60, तो 400 नीचे आ जा रहा है सर। R1 स्क्वायर बराबर 7/400 के होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है सर 7/4 मतलब 3.5, तो 3.5 मतलब 0.35 आ रहा है। तो R1 के वैल्यू आ रहा है 0.35। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ गलत हो, अच्छा 7 स्क्वायर, हाँ ठीक है 0.35 आ रहा है। तो R1 अगर 0.35 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको लिख सकता है 3.5 mm रेडियस। ठीक है सर, क्लियर ना? ओके, चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 90% of y and x is x, then what percent of x will be y? अब देखो सर y x के 90% है, मतलब ये 9/10 है। ठीक है, ये नॉर्मली समझते हैं। ठीक है, 90% ऑफ y, 90y बराबर दिया हुआ x मतलब 100x अपन 100 होना चाहिए था परसेंटेज में, तो 9/10 हो रहा है। तो x एंड y, तो व्हाट परसेंट ऑफ x विल बी y, तो x के कितना प्रतिशत, तो y/x निकालना है। तो y/x मतलब 10/9, तो 10/9 मतलब कितना होता है सर 10/9 मतलब 111.11% होता है। इंटू 100 करो ना, उसके बाद चेंज करो। ठीक है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0.1111 ऐसा करके होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू पाई, tan x tan z इक्वल्स टू 2, tan y tan z इक्वल्स टू 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सर हमें क्या मालूम होता है सर, tan x प्लस वाई प्लस जेड अगर पाई होता है तो tan x प्लस tan y प्लस tan z, tan y प्लस tan z बराबर कितना होता है सर, tan x tan y tan z, tan x tan y tan z। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दिया था, आप एक बार जाके लेसन देख लो कैसे आता है, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, tan y प्लस tan z बराबर ये कितना हो जा रहा है सर, देखो tan y tan z का वैल्यू कितना है 18, तो 18 माइनस 18 tan x माइनस tan x आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर 17 tan x आ जा रहा है, तो 17 tan x आ गया, तो इधर आ गया tan y tan z। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो tan z को बोथ साइड में अगर गुना कर दिया जाए तो tan y tan z आ जा रहा है, या tan y tan z लिखो, tan y tan z प्लस tan स्क्वायर z प्लस tan स्क्वायर z प्लस इक्वल्स टू 17 tan x tan z। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर 17 इंटू tan x tan z मतलब 2, तो 34 आ रहा है 34, यहाँ पे आ रहा है 18 प्लस tan स्क्वायर z, तो यहाँ से tan स्क्वायर z का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर, tan स्क्वायर z बराबर 34 माइनस 18, तो 8 छके 14, एक आ गया 1 16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्या ये आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ? आशा करते हैं दिक्कत नहीं हुआ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पाइप A can empty a full tank in 32 hours while pipe B can fill this empty tank in 40 hours. If A and B are opened one after another for 1 hour each, then how much time will be taken to empty the tank? मतलब क्या बोला गया, पाइप ए को 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, उसके बाद पाइप बी को, उसके बाद फिर पाइप ए को, उसके बाद फिर पाइप बी को। ठीक है, तो इसको हम लोग उसी तरीके से करेंगे क्योंकि पाइप एंड सिस्टम का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं। तो यहाँ पे पाइप ए क्या करता है, एम्प्टी करता है -32, पाइप बी क्या करता है, फिल करता है तो +40। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 8 चौके 32, इधर हो रहा है 8 5 40। ठीक है, तो इधर हो रहा है 4 से गुना करता है, 4 चौके 16, 160 हो जा रहा है आपका टोटल टैंक कैपेसिटी, TTC बराबर 160। ठीक है, तो 32 घंटे में फिल खाली करता है 160 यूनिट, 1 घंटे में खाली करेगा कितना यूनिट सर, 32 से 16 दूना 32 होता है, 5 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, तो 40 घंटे में फिलअप करता है 160 यूनिट, 1 घंटे में फिलअप करेगा कितने यूनिट, 4 यूनिट। अब समझने की कोशिश करो, पहले घंटे में 5 यूनिट खाली होता है, दूसरे घंटे में 4 यूनिट भर्ती होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, इफ पाइप ए एंड बी आर ओपन वन आफ्टर अनदर फॉर 1 hour ईच, देन हाउ मच टाइम विल टेकन टू एम्प्टी द टैंक। एक टैंक भर्ती हुए है। ठीक है, अब देखो समझो लास्ट वाला जो टैंक है, लास्ट वाला मतलब 5 यूनिट अगर लास्ट के तरफ बचा हुआ है तो दोनों ने मिलकर 1 यूनिट खाली करता है। ठीक है, एक 2 घंटे में, पहले घंटे में ए चला, दूसरे घंटे में बी चला, 2 घंटे में 1 यूनिट खाली होता है। यहाँ तक सही है, 2 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा है।
ठीक है। अब देखो लास्ट वाला खाली करते जा रहे लास्ट वाला जो 5 यूनिट है वो 5 यूनिट ए आके खाली कर देता है। लास्ट वाला 5 यूनिट जो है वो ए आके खाली कर देता है। उसके बाद क्या हम लोग बी को चला के टैंक भरेंगे? नहीं, टैंक तो खाली हो गया, खत्म कहानी। तो 5 यूनिट को इसको हटा देते हैं तो 155 आ जा रहा है। तो 155 डिवाइडेड बाई 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से कितना टाइम लगेगा सर? 155 इंटू 2 घंटा। 1 यूनिट खाली करता है 2 घंटे में, तो कितना लग रहा है सर? 155 इंटू 2 मतलब कितना हो रहा है सर? 5 दूना 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 15 दूना 30, 31, 310 घंटा। तो 310 घंटे यहाँ पे लग गया। अब ए कितना घंटे में खाली करता है सर? ए करता है 5 यूनिट खाली करता है कितना घंटे में सर? 32 घंटे में खाली करता है 5 यूनिट। समझो मेरी बात को, 5 यूनिट खाली करता है, सॉरी 1 घंटे में खाली करता है 5 यूनिट, ठीक है। 32 घंटे में नहीं, 32 घंटे में 160 यूनिट खाली करता है। तो ए और कितना बचा हुआ है सर? 5 यूनिट बचा हुआ है। 5 यूनिट ए कितने घंटे में खाली कर लेगा? 1 घंटे में। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 311 घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। When 1 is added to the square root of a positive fraction, the answer is 3 raised to the 1/4. The original fraction is, मतलब एक ऐड कर रहा है किसके साथ? स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन एक्स के साथ, जिसके कारण से आंसर आ रहा है 4 3 12 एकम 13/4। तो यहाँ से रूट अंडर एक्स के वैल्यू कितना आ रहा है? 13 - 4 मतलब 9/4। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 9 9 81 और 4 चौके 16। तो 16 से कितना होता है? 16 5 80, तो 5 रेस्ट टू द पावर 1/16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If sec theta plus tan theta equals to 2.5, then what will be the value of sec theta minus tan theta? सर 1/2.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर? ऊपर हटाते हैं 10 होगा, तो 10 होने से कितना होता है सर? अगर 100 होता है तो 25 400 होता है, लेकिन 10 है इसीलिए 0.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे होता है। कैसे देखो सर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना सर? 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर? सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा सर? ये भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जा रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये तो नॉर्मली बात है, तो ये सॉल्व कर लेना, इसी से किए 0.4 आ गया, ऑप्शन नंबर 4। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 20 raised to the power 4/6 long steel rod is extracted out of cutting the 40 raised to the power 3/5 long steel rod, then find out the remaining length of the steel। मतलब कितना हुआ, कहाँ से किसको किससे घटाया गया सर? 40 रेस्ट टू द पावर 3/5 से हम लोग घटाया 20 रेस्ट टू द पावर 4/6। तो हम लोग यहाँ से कितना आ जा रहा है सर? 20 आ जा रहा है, और 3/5 से 4/5 6 को निकालो सर। फ्रैक्शन को ऐसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। 5 चौके 30, 5 चौके 30 एलसीएम, तो 6 3 18 माइनस 5 4 20, तो माइनस 2/30 मतलब 1/15 माइनस 1/15। तो 20 से 1 निकाल लो तो 19 माइनस 19 प्लस 1 माइनस 1/15 कितना होता है सर? 15 एकम 15 माइनस 1 14/15, 19 रेस्ट टू द पावर 14/15, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 सेकंड का क्वेश्चन ही था, ज़्यादा नहीं था। तो इतना रॉड बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The greatest 4-digit number that is divisible by 18, 15 and 12 is x. Find the value of x. तो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, तो 18 15 और 12 का 18 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाता है सर? 18 15 और 12 का 180 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? सर देखो 18 और यहाँ से 5 आ रहा है, ठीक है। 5 आ रहा है, लेकिन 18 में 9 2 18 है, लेकिन इसमें 4 है, तो मेरे को 5 और 4 दिख गया, तो 20 होगा। तो 18 दूना 36 होता है, लेकिन 360 नहीं करने की जरूरत है, 180 में ही हो जा रहा है। तो डिवाइडिंग सबसे मैक्सिमम 4-digit नंबर कौन सा है? 9999। तो 180 से डिवाइड करो, तो 18 5 90 होता है, तो 18 5 90, तो 900 आ गया। तो 99 9 आ गया, फिर 18 5 90, तो कितना आ गया सर? 900 आ गया। तो 99 रह जा रहा है, तो 99 का हटाओ, 99900 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 रूट अंडर माइनस रूट अंडर 72। ऐसा करते करते हम लोग जा रहे हैं सर। इसका क्या होता है सर? 9 8 72 होता है, तो 8 वाला छोटा वाला है, माइनस में छोटा वाला लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये शॉर्टकट हो गया। अब नॉर्मली समझते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या हो जाएगा, एक्स अगर लिए रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर ऐसा करते 72, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 72 माइनस एक्स
यही तो है, रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर ऐसा करते तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है, एक्स प्लस 9 एक फैक्टर और एक्स माइनस 8 एक फैक्टर। एक्स प्लस 9 हो नहीं सकता क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस ही हो जाएगा तो फैक्टर नहीं पॉसिबल है, इसीलिए माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A takes double the time to complete a task than B and C working together. B takes thrice the time taken by A and B working together. If A, B, C working together takes 6 days, then how many days will A alone take to complete the task? अब इसको कैसे निकाले सर? सर अगर हम लोग सोच लेते हैं A टेक्स डबल द टाइम, मतलब A B C, अगर B और B प्लस C को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये लोग सर x दिन में करता है तो A कितना दिन में करेगा, 2x दिन में। अब दोनों तीनों ने मिलकर एक साथ काम करता है तो कितना दिन में होगा सर, 2x इंटू एक्स अपॉन 3x कितना हो जा रहा है सर, यहाँ पे 6 दिन दिया हुआ था तो यहाँ से x कट गया तो x इक्वल्स टू कितना हो रहा है सर, 6 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 3 6, तो 3 3 9, 9 दिन, x बराबर 9 दिन। तो A कितना दिन में करता है सर, 18 दिन में A अलाउन टेक टू कंप्लीट द वर्क, 18 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत और कोई ज़रूरत ही नहीं था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A person sold a tea set for 25.65 in order to clear the old stock which is 43% less than the cost price. What should be the selling price if the tea set to gain 12% profit? अब देखो सर 43% लेस में बेचा गया, मतलब ये लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है सर, मतलब ओरिजिनल प्राइस के कितना प्रतिशत में बेचा गया, 4 5 5 7 57% में बेचा गया। ठीक है, मतलब 57% प्राइस में आपने बेच रहा है। ठीक है, कोई आदमी तो 2565 को अगर नॉर्मल प्राइस में लेके आए लॉस छोड़ के तो 100/57 करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है कोई, आ गया नॉर्मली। अब देखो एक चीज़ सोचने की कोशिश करो, इसको अगर हम लोग प्रॉफिट में बेचना चाह रहे हैं, कितने परसेंट प्रॉफिट में सर, 12% प्रॉफिट, मतलब 112/100 करना पड़ेगा। तो कट गया तो 7 से 7 नहीं कटता है सर, 57 से 2565 को कटेगा। देखते हैं सर, 25 7 5 12, 3 से कटता है, 3 एकम 3 3 9 27, तो 3 3 9, अच्छा ये कटेगा नहीं सर, ये कटेगा 3 3 3 8 24, 3 5 15, 3 5 15, तो 19 से कट रहा है सर 85 5, तो 19 3 57, 19 4 से देखते हैं 9 4 36, 6 कैरी फॉरवर्ड 3 4 3 7 76, तो कितना आ रहा है 6 9 15 और 7 एकम 8, तो 95, 19 5 9 5 45, हाँ हो गया। ठीक है 95, तो 45 इंटू 112 कितना होता है सर, 45 दूना 90, 0 फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड 9, 45 एकम 45 और 9 कितना हो रहा है सर 54, तो 4 5 कैरी फॉरवर्ड 45 एकम 45 और 5 50, तो 50 40 ये इसका प्राइस होना चाहिए था। ठीक है, तो 50 40 ओरिजिनली। और कितना यहाँ पे देखो एक चीज़, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द टी सेट टू गेन 12% प्रॉफिट, ये व्हाट शुड भी दिया हुआ है, लेकिन आंसर में दिया हुआ है देखो यहाँ पे नॉर्मली दिया हुआ है, आंसर में क्या दिया हुआ है समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट शुड बी द मोर प्राइस टू गेट ए सेलिंग प्राइस, मतलब कितना ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। अब पहले कितने में बेच रहा था सर, 2565 से, तो 5040 में बेचना है 2565 से, तो ये दोनों को घटाते 5 6 एकम 7 7 7 14, 5 एकम 6 4 10, 2 एकम 3 आ गया, 3 3 2 5, तो 2475, तब जाके आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, चेक कर लेना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एन ओल्ड कार परचेस्ड at rupees 4 lakh and sold at a profit of 20%. Find out the selling price of the car. सर 4 लाख के 20% मतलब कितना होता है सर, 80,000 होता है। 4 लाख 80,000 में बेचा गया, इसको कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 20% of a small number is added to 25% of a bigger number, the answer is 23% of the sum of the two numbers. The bigger number is 4 more than the smaller number. तो व्हाट इज़ द नंबर, तो x माइनस वाई, अगर x बिगर है तो 4 दिया हुआ है यहाँ पे है। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर मतलब y के 20% प्लस 25% ऑफ x बराबर 23% ऑफ x प्लस वाई, यही तो दिया हुआ है। तो इन दोनों को क्या करता है सर, घटाता है, तो कितना आ रहा है सर 23, इधर 3y आ रहा है, 3y बराबर इधर आ रहा है 2x, 3y बराबर 2x आ रहा है, तो x y बराबर 2, क्या मांगा है, तो व्हाट इज़ द नंबर्स। अब देखो दोनों का गैप है 4, ठीक है, पहली बात यहाँ पे 3y बराबर 2x है, तो y डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 2/3 है, दोनों का रेशियो भी 2/3 है, तो दोनों का गैप कितना हो रहा है सर, 1 हो रहा है, तो एक रेशियो का वैल्यू 4 है।
दोनों का गैप कितना, एक रेशियो का वैल्यू 4 है, तो एक नंबर 8 हो जाएगा, एक नंबर 12 हो जाएगा। 8 और 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If tan theta plus cot tan phi plus cot phi equals to 4, then what will be the value of tan square phi plus cot square phi? tan square phi, अब देखो सर a प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही तो मांगा है। तो a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 मतलब 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये फॉर्मूला है अलजेब्रा का। 150 क्वेश्चन का जो सीरीज था, अब देख लीजिए बूस्टर वाला अलजेब्रा, उसमें पूरा अलजेब्रा का मैंने पूरा निचोड़ दे दिया था आपको। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 फॉर 2 ईयर एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो सर कुछ भी हो जाए, 400 रुपये का हो, 100 रुपये का, कुछ मत सोचो। अब देखो 5% का औसत से कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना होता है सर, 5 प्लस 5 प्लस ए भी रूल 5 इंटू 5/100। ठीक है, तो कितना होता है सर, 5 5 25, 5.25 होता है इतना परसेंट, 10.25 होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, 10% होता है 2 साल का 5% के औसत से। अब दोनों का गैप कितना है, 0.25%। तो हमें क्या निकालना है, 400 के 0.25% इंटू 0.25/100। ठीक है, तो 100 हट गया तो 25 4 100 होता है, लेकिन 0.2 के पहले, इसीलिए 4 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूंगा फिर से क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है आपको समझने में। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये समझने का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द पाई चार्ट शोज द सेल्स ऑफ द डिफरेंस फूड आइटम इन द रेस्टोरेंट XYZ के में ऐसा सेल दिया हुआ है। द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कलेक्टेड ऑफ द रेस्टोरेंट 2017 में 35 लाख रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, जिसमें से XYZ के पिज्ज़ा में कितना सेल हुआ है ये निकालना। पिज्ज़ा में 15%, तो 35 के 15% मतलब सर 5 दिया 15, 5 दूना 10, तो 3/20 निकालना है। ठीक है, तो 15% का मतलब होता है कितना, 15/100, तो 5 दिया 15, 5 दूना 10, तो 3/20 निकालना है। तो 5 चौके 20, 5 7 35, 7 3 21/4, तो 21/4 मतलब 4 5 20 दशमलव, तो 5 दशमलव कितना हो रहा है, 4 5 20 2 5, तो 5.25 लाख उनको ये रेवेन्यू जनरेट हुआ। कहाँ से सर, पिज्ज़ा वाले यूनिट से। ठीक है सर, कैलकुलेशन समझ में आया? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए फेमस बुक प्ले विथ ग्राफ्स, ये जो क्वेश्चन है, ये जो नाम है प्ले विथ ग्राफ्स, ये क्लास जेई के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, हैज़ 485 पेजेस, ई 4/5 ऑफ इट्स पेजेस हैज़ पिक्चर्स एंड 2/3 ऑफ द रिमेनिंग पेजेस हैज़ द बेसिक लेसन्स। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द पेजेस दैट हैज़ द बेसिक लेसन्स। तो 2/3 ऑफ द रिमेनिंग पेजेस, ठीक है, तो 4/5 तो हो गया खत्म, तो बाकी पेज कितना है सर, 1/5 बचा हुआ है, तो 1/5 में 2/3, ठीक है, इनटू टोटल पेजेस 485, खत्म कहानी। यही तो निकालना है सर। 3 से 3 एकम 3, 3 छक्का 18, अच्छा नहीं कटेगा सर, 3 को निकालते हैं 485, तो 3 तो रह जा रहा है, क्या हो रहा है सर देख लेते हैं। कितना आ रहा है, उसमें से 2/3 निकाला, 5 से निकालो तो 5 9 45, कितना हो रहा है 5 7 35, तो 97 हो रहा है। कुछ गलत किए, 485 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गलत डेटा दिया हुआ है सर। इस डेटा को आप थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको 465 करो, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, 465 कर लेते हैं, तो टोटल पेजेस है 465, उसमें से कितना चल गया, अभी कितना बचा हुआ है 1/5, तो 5 9 45, और कितना हो रहा है 1 5 3 15, तो 93 है। तो उसमें से 93 में से रिमेनिंग 2/3 उसका कितना है सर, पेजेस है लेशन वाला। जब जेई का मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था तब ये प्ले विद ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बुक था। ठीक है, इसका नाम याद रख लेना, आप दिमाग में बिठा लेना, आपको टाइम मिले कभी भी नौकरी मिलने के बाद तो ये किताब एक बार खरीद के जरूर पढ़ना। तो 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 62 हो रहा है, तो 62 पेजेस किस में है, बेसिक लेसन से, ऑप्शन नंबर 2। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एलसीएम इंटू एचसीएम क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर का गुणन होता है। क्यों, देखो सर 9 और 6 में अगर एलसीएम कितना हो जाएगा सर 18 होता है, और एचसीएम कितना होता है सर 3 होता है, तो इन दोनों का गुना कितना होता है 18 3 54, 9 6 54 होता है सर, एक ही चीज़ है, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज यहीं तक रखते हैं, ये एसएससी मैथन के सोशल हैंडल साइट्स है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।